दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में दो सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित सौंपकर मानवती पिता से मिलने के लिए मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही हुई बातों को कहा और कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके यह व्रत आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उनसे पूछी, तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही हुआ है और माता की जयकारा लगाते हुए वह घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता की व्रत करने लगीं और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी के संतान दीर्घायु हुए। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय।